नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि आपको 5 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच एक तगड़ा खासा प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे है, सब कुछ हम लोग लॉजिक के साथ समझेंगे और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया हुआ है FSL सॉफ्टवेयर लिमिटेड। तो बेसिकली मैंने इसको इसीलिए लिया है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अभी जो 118 का जो लेवल है ये एग्जैक्टली एक ब्रेकआउट पोजीशन है। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये करेंटली अपने रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट ये क्लोजिंग अच्छी खासी दिया है। तो यहाँ पे आपको जो बाइंग रहेगा आपका, वो अगर ये ओपनिंग होता है समवॉट अराउंड 18.50 के नियर अबाउट फ्लैट अगर खुलता है तो इसमें मंडे को जो है आप अच्छी खासी यहाँ पे पोजीशन उठा सकते हैं विद स्टॉप लॉस। मींस दोस्तों ये जो भी जितने भी स्टॉक्स मैं आपको इसमें बता रहा हूँ ये सारे के सारे स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स हैं। तो इसको इंट्राडे की तरह ट्रीट आप मत करिए तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। आप इसको 1 या 2 दिन तक होल्ड कर सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो इसका स्टॉप लॉस हम लोग 113.50 लेके चलेंगे। जो आपका SL रहने वाला है वो आपका 113 रहने वाला है, 113.5। तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट मेरे हिसाब से ये पॉइंट सही रहेगा। तो अभी अगर हम लोग MACD को देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि MACD में एक अच्छा खासा क्रॉसओवर मिला है विद, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रीन बार्स बने हुए हैं। और वहीं अगर क्रॉसओवर की बात करें तो जो ब्लैक वाली लाइन है उसने जो लाल वाली लाइन है उसने मीन्स वो डाउन चली आई है और यहाँ पे जो ब्लैक वाली लाइन है उसने क्रॉस ओवर करके ऊपर के साइन दे दिया है। अगर आप यहाँ पे ये जो इसके जो ग्राफ बन रहे हैं ये इसको भी देख के आप पता लगा सकते हैं। वहीं अगर दोस्तों हम लोग RSI के बारे में डिस्कशन करें तो आप अगर देखेंगे तो ये स्लो एंड मींस स्लाइटली ये जो है अप जा रहा है। तो यहाँ से किसी भी प्रकार का भी आपको जो है वीकनेस नहीं दिख रही है। अभी स्लाइटली मूवमेंट के हिसाब से ये RSI भी चल रहा है। तो अभी यहाँ पे एक अच्छा साइन मिल रहा है, अच्छा खासा पैसा बन सकता है। आप जो भी अपना टारगेट लगाना चाहें लगा सकते हैं, बट मेरा यही मानना है कि आप 125 तक ही इसका टारगेट लेके चलिए क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आपका जो भी होल्डिंग जो भी पोजीशन लेंगे आप ऑलमोस्ट 100 जो भी आपके स्टॉक्स के जो क्वांटिटी के हिसाब से आप अपने टारगेट्स को सेटअप कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी ले रहे हैं तो मे भी आप उसको जो है एज ए शॉर्ट पीरियड के लिए अगर आप मीन्स कुछ कम पैसा पे आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आप मीन्स 100-200 स्टॉक्स ले रहे हैं तब भी आप अपना 125 का रखिए। ये एक राउंड लेवल है और यहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट प्लेयर्स आते हैं जो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और यहाँ तक ये स्पाइक तो मार ही देगा दोस्तों आगे आने वाले जो भी आपका हफ्ता है ये वाला। आप जो है अदानी इंटरप्राइजेस को अभी अगर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये तो ऑलरेडी 1100 पे चल रहा है तो हमें इसमें तो पोजीशन बहुत मतलब डेंजरस वाली है। बट यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो आपका अदानी इंटरप्राइज है ये कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा है, एक अप ट्रेंड में है। और करेंटली यहाँ पे इस एरिया पे आप देखेंगे तो ये अभी दोस्तों अभी जो बीता ट्रेडिंग सेशन है उसमें जो है इसने ब्रेकआउट दे दिया है 1107 का। तो अभी यहाँ पे जो है आपको एक बहुत अच्छी खासी बाइंग की पोजीशन आप यहाँ पे बना सकते हैं। और दोस्तों इसके ब्रेकआउट को आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वाला जब इसने ब्रेकआउट दिया था तो अच्छा खासा, आप अगर मैं मूवमेंट दिखाऊं आपको तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट जो ब्रेकआउट दिया था 950 पे, इस लेवल पे इसने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दिया था इस लेवल पे, ठीक है 953 पे। तो अभी अगर आप देखेंगे तो 953 से इसने कितनी जर्नी तय की थी, ऑलमोस्ट ये गया था, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ तो आपको ऑलमोस्ट 170 तक ये स्टॉक जो है टच कर गया था। तो अच्छी खासी आपको मोमेंटम मिली थी और यहाँ पे एक और ब्रेकआउट मिला है जो कि आपका 1107 पे है। ये आपका बहुत ही बेहतरीन मौका है, आप इसमें एज ए स्विंग करने के लिए आप जो भी चाहें वो भी कर सकते हैं। मीन्स अगर इंट्राडे में भी अगर प्लान करें तो इसमें आप अपने अमाउंट से मीन्स जितना आपका अमाउंट है उसमें आप अपना इंट्राडे कर सकते हैं। मार्जिन दोस्तों मार्जिन से कभी भी किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है। ये आप अगर माइंड में रखते हैं तो आप कोई भी ट्रेडिंग बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अब वहीं अगर हम लोग MACD को देखें तो MACD अगर आप देखेंगे तो करेंटली अभी यहाँ पे ग्रीन बार्स का फॉर्मेशन हुआ है जो कि साइन है कि पॉजिटिविटी है। और वहीं अगर RSI में देखें तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आपको बेकार लगेगा क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो डो आपको बना हुआ ऊपर दिखा था ये बेसिकली अभी अगर आप देखेंगे तो ये आपको बना हुआ था
1070 जो मैंने अभी लेवल्स दिखाए 1070 के नियर अबाउट ये आपका RSI ये टॉप वाला बना हुआ था, ठीक है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये RSI उस पॉइंट पे भी नहीं पहुंचा है और एग्जैक्टली जो आपको लेवल्स देखने को मिले हैं वो अभी 1100 के नियर अबाउट चल रहा है। तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि यहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसका जो स्ट्रेंथ वाला एरिया था यहाँ पे ज़्यादा था, बट यहाँ पे अगर आप देखिए तो स्ट्रेंथ उतनी नहीं दिख रही है। हालांकि है 77.90 की चल रही है, बट यहाँ पे तब भी स्लाइटली थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कम है। तो मेरा मतलब यही है कि आप इसमें जो है ऑलमोस्ट 50 रुपये तक का टारगेट सेटअप करिए, जो भी आपका रेंज रहे। बट दोस्तों मेरे हिसाब से 50 आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप चाहे लार्ज क्वांटिटी लीजिए चाहे स्मॉल क्वांटिटी लीजिए। और अगर एसएल के बारे में डिस्कशन करें तो एसएल आपका ये जो ग्रीन वाली कैंडल देख रहे हैं इसका आप लो लगा सकते हैं दोस्तों। ऑलमोस्ट आप 25 रुपये तक का आप अपना एसएल लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आप 50 का टारगेट ले रहे हैं तो आप इसमें एसएल जो है वो अपना 25 का लगा सकते हैं। बहुत ही स्पेसिफिक ये नंबर्स रहेंगे और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो हिट हो जाता है वो नहीं होने पाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे HFCL। तो बेसिकली ये आपको ऐसा लगेगा कि कौन सा स्टॉक मैं ले आया हूँ, बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी ये 26 पे ट्रेड कर रहा है और एग्जैक्टली जो इसका पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो स्टॉक था ये ऊपर ब्रेकआउट दिया था और करेंटली फर्स्ट टाइम यहाँ पे टेस्ट किया, फिर सेकेंड टाइम में ये ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो अभी जो क्या हुआ है इसमें कि आपको जो है एक रेजिस्टेंस एरिया के पास ये अपना एज ए रिस्पेक्ट करने जा रहा है, दोबारा टच करने जा रहा है, जस्ट टच करने जा रहा है। तो अभी ये 26 अपना जो ये जो एरिया है ये दोस्तों 26 का ही है और ये स्टॉक भी अभी 26 पे ही चल रहा है। तो एग्जैक्टली कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ से जो है ये फिर से एज ए डाउनफॉल दे सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये पूरा इसका पीरियड ये हल्का सा थोड़ी सी रिकवरी करता फिर फॉल कर देता। तो यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे हैं कि सेलिंग का प्रेशर है। तो यहाँ पे जस्ट आपको एज ए सेल करना है, क्योंकि 26 का जो लेवल है यहाँ पे ये आपको फिर से एक बार डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे आप एज ए सेल कर सकते हैं, मींस इंट्राडे में कर सकते हैं इसको। सो बेसिकली ये आपका इंट्राडे में है, बट दोस्तों मार्जिन मत लीजिएगा, क्योंकि मार्जिन दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि मार्जिन से आप पैसा गवाएंगे, बनेगा नहीं दोस्तों। एक दिन बनेगा तो आपका 4 दिन ले जाएगा वो। सो अभी जो है कम क्वांटिटी में बट स्पेसिफिक ट्रेड करिए, सेफली ट्रेड करिए, क्योंकि दोस्तों अगर जहां आप सेफ्टी रख दिए वहाँ फिर आपका काम बन गया। क्योंकि दोस्तों चांसेस बहुत मिलेंगे, आपको बस उनको ढूंढना है और इम्प्लीमेंट करना है, बस दैट्स सेट दोस्तों। तो यहाँ पे जो भी आप अगर चाहें तो ऐसे इसको, हालांकि आप इसमें चाहें तो इसमें नहीं भी ट्रेड ले सकते हैं, आपके जो 2 स्टॉक्स हैं आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आपको कंफर्म ट्रेड है। हालांकि ये भी आपका कंफर्म ट्रेड जाएगा और बट ये एक पेनी स्टॉक है तो आपको थोड़े बहुत ही मोमेंटम मिलेंगे, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं अगर चाहें तो। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं KPIT का। तो बेसिकली यहाँ पे KPIT में अभी जो 5 तारीख को कोई भी मोमेंटम अभी मीन्स यहाँ पे आपको बाइंग वाइंग नहीं करनी है, बट किस लेवल पे बाइंग करनी है ये आपको मैं बता सकता हूँ। तो बेसिकली अगर आप ढूंढ रहे हैं कि कोई स्टॉक्स अगर मीन्स चाहिए तो आप KPIT को भी एज ए ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें ये ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब इसने ऊपर की साइड मोमेंटम की थी और फिर यहाँ पे ये रेंज के नीचे आया था और फिर ऊपर ये जब ब्रेकआउट दिया था इस पॉइंट को, तो अभी ये फर्स्ट टाइम टेस्ट करने वाला है। किसको टेस्ट करेगा? ये टेस्ट करेगा 170 के लेवल्स को। तो अगर हमें यहाँ पे मीन्स ये रखूँ तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 171, तो इसको आप राउंड लेके चलिए, 170 लेके चलिए, क्योंकि 170 तक ये टच कर जाएगा। राउंड लेवल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको कोई लेवल नहीं समझ में आ रहा है तो आप एज ए राउंड लेवल पे ही बाइंग सेलिंग वगैरह करिए, तो वहाँ पे आपको एक थोड़ा सा माइंड सेट क्लियर रहेगा। क्योंकि अगर आप पॉइंट में अगर मीन्स ले रहे हैं कि मीन्स 172.50 60 40, तो ऐसे करके लेंगे तो आपका जो थोड़ा सा टारगेट वाला माइंडसेट रहेगा वो थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो बेसिकली इसीलिए मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि 170 यहाँ पे अगर ये टच करता है तो यहाँ पे फिर आप एक बाइंग कर सकते हैं, तो जो कि बाइंग आपकी बहुत ही यहाँ पे अच्छी रहने वाली है। और अगर एसएल के बारे में डिस्कशन करें तो ये जो भी आप एसएल के लिए आप अपना जो है अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करें तो ये जो कैंडल आप ग्रीन वाली देख रहे हैं इसका जो भी लो है
ऑलमोस्ट 165 के नियर अबाउट, तो वहाँ पे आप जो है मीन्स कहने का मतलब यही है 5 रुपये का आप अगर ऐसे लगा रहे हैं, जो कि चार्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सो ये जो 5 रुपये का एसएल है इसका आप मीन्स डबल ले सकते हैं, जो कि आपका हो जाएगा मीन्स टारगेट के लिए आप दोस्तों टारगेट के लिए आप ले सकते हैं 180 तक का आप रख सकते हैं अगर चाहें तो। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखिए तो 180 ये जो इसका ऊपर हाई बनाया है ये ऑलमोस्ट 184 तक का बनाया था, 185 184। सो ये जितने भी लेवल्स हैं यहाँ तक आप अपने टारगेट्स को सेटअप कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 180 रखिए तो आपका जो है टारगेट जो है वो आउट ऑफ मीन्स डे में भी हो सकता है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हो सकता है, तो थोड़ा ये इजीली रहेगा। बट दोस्तों यहाँ पे आपको मंडे को ट्रेड नहीं लेना, मैं ये स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ। इसको आप ले सकते हैं जब ये 170 तक आएगा तब। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जो करिएगा, और अगर पसंद आता है और आपको चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट होते हुए दिखती हैं अगर मार्केट में, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।